अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको बताना है कि आईबीसीसी में आप ऑनलाइन अटेस्टेशन कैसे करवाएंगे। सबसे पहले हमने क्या करना होता है कि अटेस्टेशन सेलेक्ट करेंगे, लॉग इन इंफॉर्मेशन जो है वो इंटर करेंगे, नहीं तो रजिस्टर हो जाएंगे। रजिस्टर हो जाने के बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद फ़ी पे करेंगे और हम ये देखेंगे कि हम ऑनलाइन जो फ़ी है वो इजी पैसा ऐप से कैसे पे करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आपने डॉक्यूमेंट कैसे कोरियर के थ्रू जो है वो आईबीसीसी को सेंड करने हैं और किस तरह अपनी अटेस्टेशन जो है वो मुकम्मल करवानी है। अभी आपने ऑनलाइन अप्लाई जब अटेस्टेशन के लिए करना है, क्योंकि आपको पता है कि जब आपने आईबीसीसी से अटेस्टेशन करवानी हो तो पहले बोर्ड से अटेस्टेशन मुकम्मल करवाते हैं। तो इसका मैं तरीका आपको बता देता हूँ। आप ऑनलाइन अप्लाई ये वेबसाइट ओपन कर लेंगे और अप्लाई ऑनलाइन को करेंगे ओपन, तो न्यू एक पेज आपके सामने ओपन होगा कि सिर्फ ईमेल से ही आपने लॉग इन होके जो है वो अपना अकाउंट बना लेना है। ये वेबसाइट है जो न्यू लॉन्च हुई है आईबीसीसी अटेस्टेशन पोर्टल। बिल्कुल न्यू डिजाइन है। इसके लिए आपने करना क्या है कि अगर तो आप पहले से अकाउंट बना हुआ है तो अपना ईमेल या CNIC विदाउट डैश लगाएंगे और पासवर्ड, तो आप सिंपली जो है वो लॉग इन हो जाएंगे। और ये कैप्चा जो है वो आपने कोड जो नज़र आ रहा है ये आपने इधर टाइप करना होता है। अगर ये स्मॉल लेटर में हो तो स्मॉल लेटर में, कैपिटल हो तो वो। अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं तो आप जाएंगे रजिस्टर के ऊपर। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, अपनी ईमेल इंटर करनी है। ईमेल इंटर करने के बाद यहाँ पे ये जो कोड है यहाँ पे राइट साइड पे जो लेफ्ट साइड पे आ रहा है ये है कैपिटल 9A67। ये मैंने अब न्यू ईमेल लगा दिया है। पहले वाला मेरा ईमेल जो था वो रजिस्टर आया था, तो अभी न्यू ईमेल और ये कोड मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 5683 और गेट OTP। थोड़ा वेट करेंगे, अगर आपका इंटरनेट स्लो है तो मुमकिन है थोड़ा कोड आने में टाइम लगे, लिहाजा आपने थोड़ा सा वेट कर लेना है। तो अभी मेरे ईमेल के ऊपर एक कोड जाएगा या कोई लिंक जाएगा, वो मैं चेक करूँगा। उसके बाद मेरा अकाउंट एक्टिवेट होगा। यस, कन्फर्मेशन कोड सेंड टू, यानी ईमेल के ऊपर आपका कंफर्मेशन कोड जो है वो चला गया। तभी वो ईमेल से कोड मैं लेके इधर टाइप करूंगा, फिर वेरीफाई करूंगा और तब मेरा अकाउंट जो है वो ओपन होगा। ये जो मेरा ईमेल था इसी के ऊपर मैंने अप्लाई किया था, तो ये मेरा OTP आ चुका है। इस OTP को मैंने उधर इंटर करना है, तब मेरा जो अकाउंट है वो आईबीसीसी वाला एक्टिवेट होगा और उसके बाद मैं फर्दर आगे फॉर्म जो है वो फिल करूँगा। इसके ऊपर मेरी ऑलरेडी सारी मुकम्मल वीडियो बनी हुई है, आप वो मेरे चैनल के ऊपर चेक कर सकते हैं। ये जी चैनल है, सारी इसके ऊपर वीडियो बनी हुई है। ये 1 साल पहले की वीडियो बनी हुई है। आपने देख लेना है कि इसमें अकाउंट बनाने का तरीका मुख्तलिफ होगा, बाकी सेम प्रोसेस जो है वो वही है। आप प्ले लिस्ट में आ जाएंगे। प्ले लिस्ट में आके आपने आईबीसीसी वाली प्ले लिस्ट जो है वो ओपन कर लेनी है और उसमें सारी वीडियोज़ आपको अप्लाई करने वाली मिल जाएंगी। तो ये आईबीसीसी की है, यहाँ से आप प्ले लिस्ट ओपन कर लेंगे। ये जी OTP आ चुका है, ये OTP आ चुका है। मैं इसको कर लूँगा कॉपी, यहाँ पे इसको कर दूंगा पेस्ट और वेरीफाई करूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उन्होंने कोड इन वर्ड्स भी लिखा है कि कैपिटल M है, 11, कैपिटल O है, 8 है और कैपिटल A है। तो मतलब ये आपने कॉपी करके अगर टाइप करना हो तो आपने अच्छे तरीके से देख लेना है कि आप वहाँ पे क्या टाइप कर रहे हैं। तो ये मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है, मैं कर दूंगा वेरीफाई OTP। वेरिफिकेशन सक्सेसफुली। तो अभी मैं यहाँ पे अपना नाम, लास्ट नेम, अपना CNIC और कंफर्मेशन जो है पासवर्ड है वो कर दूंगा और रजिस्टर हो जाऊंगा। तो यहाँ पे आपने अब एहतियात करनी है कि आपने यहाँ पे जो नाम अपना लिखना है उसमें गलती नहीं करनी है। अपना नाम आपने बिल्कुल ठीक लिखना है। आपने यहाँ पे अपना नाम लिख देना है। नाम आपने मैट्रिक की सनद के मुताबिक लिखना है। जैसे हुसैन अली आपने लिखा है तो फर्ज करो ऊपर हुसैन है नीचे अली है, तो आपने ऐसे नहीं लिखना, हुसैन अली ऊपर भी लिख दें नीचे भी। और अगर आपके फर्ज करो 3 नाम हो, जैसे अजमत अब्बास टेक है तो अजमत अब्बास ऊपर लिख दें, टेक नीचे लिख दें। तो ये आपने एहतियात करनी है। इसी तरह CNIC इंटर करने के बाद यहाँ पे आपने पासवर्ड बना लेना है। यहाँ पे आपने एक पासवर्ड बना लेना है। कुछ कैपिटल वर्ड यूज कर लेंगे, कुछ सिंपल से। तो पासवर्ड सादा सा बनाना ताकि आपको बाद में याद भी रहे। तो ये सारा करने के बाद पासवर्ड लिखने के बाद हो जाना है गेट रजिस्टर। यू आर सक्सेसफुली रजिस्टर, प्लीज लॉग इन। तो लॉग इन कैसे, ऑटोमेटिक वो हमारा ईमेल आ चुका है, पासवर्ड भी आ चुका है। ये नीचे मैं कैप्चा इंटर कर दूंगा। ये जो कोड है इसको सेम मैंने ऐसे ही इंटर करना है और मैं हो जाऊंगा लॉग इन। यू आर सक्सेसफुली लॉग इन। तो अब मेरा जो है वो मेन पोर्टल ओपन हो जाएगा। अभी मैंने फर्दर यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो अब तक जो
सूरत हाल है उसके मुताबिक ये है कि ये जो सारा पोर्टल है वो जो इनसाइड पोर्टल है वही पुराने की तरह ही है, आपने उसी तरह ही अप्लाई करना है, लेकिन जो लॉग इन इंफॉर्मेशन है, लॉग इन इंफॉर्मेशन वो मुकम्मल तौर पे बदल गई है। तो आप यहाँ पे माई एप्लीकेशन पे आएंगे। अगर आपने एप्लीकेशन पहले पुट की हुई है, नहीं की हुई तो ज़ाहिर है आप आएंगे न्यू एप्लीकेशन के ऊपर। आप न्यू एप्लीकेशन को कर लेंगे सिलेक्ट और सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ पे मुकम्मल तौर पे पुट करेंगे। आपने देख लेना है कि आपकी इन्फॉर्मेशन 100% ठीक होनी चाहिए। अकाउंट बन जाने के बाद जब आप साइन इन होंगे तो ये न्यू एप्लीकेशन वाला पहला टैब ओपन होगा। ये सारे बारी बारी आपने फिल करने, परेशान नहीं होना, बस सिंपल से स्टेप्स हैं। माई एप्लीकेशन में आपने तब जाना है जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी होगी। तो फिलहाल आप कहाँ जाएंगे, न्यू एप्लीकेशन, नाम मैट्रिक की सनद के मुताबिक लिख देना है, मोबाइल नंबर लिख देना है। यहाँ बड़ी गलती लोग कर देते हैं, डेट ऑफ बर्थ में पहले महीना आता है, उसके बाद दिन है, उसके बाद साल है। तो यहाँ आपने बड़ी एहतियात करनी है। यहाँ मिक्सअप कर देते हैं कि आप अपनी बर्थ का महीना पहले लिखेंगे, फिर उस दिन लिखेंगे, फिर साल लिखेंगे। CNIC आपका पहले ही आ रहा होगा जो आपने ज़ाहिर है अकाउंट बनाते वक्त यूज़ किया। ईमेल भी आ रहा होगा, मोबाइल नंबर लिख देंगे। यहाँ पाकिस्तान कंट्री सेलेक्ट कर लेना है, सूबा सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे सिटी और मुकम्मल पोस्टल एड्रेस लिख देना है। ठीक है, पोस्टल एड्रेस बड़ा ठीक तरीके से लिखना है, क्योंकि अगर IBCC आप कोरियर के थ्रू अप्लाई करते हैं तो डॉक्यूमेंट फिर आपको इसी एड्रेस पे आने हैं। अगर एड्रेस ऊपर नीचे बराबर है तो फिर इसको ऐसे कर दें, नहीं तो नया नीचे लिखना है तो वो लिख देंगे। सेम एज अबव करेंगे तो ऊपर वाला एड्रेस खुद नीचे टाइप हो जाएगा। वाले साहब का यहाँ पे डाटा देना है। वाले साहब गवर्नमेंट में है तो उनका नाम यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, नाम लिखना ज़रूरी है। आगे आप ऑर्गेनाइजेशन और डिजिग्नेशन ना भी लिखें तो कोई बात नहीं। अगर वो प्राइवेट हैं तो इसको चेक कर देंगे। नाम फादर लाजमी लिखना है, आगे कुछ भी ना लिखें तब भी चलेगा। तो ये सारा सेक्शन फिल करने के बाद कर देंगे सेव एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट देखें, अब टैब नंबर 2 आपके पास आ गया। पहला ये हमने फिल कर दिया, अब 2 आ गया। अब हमने एजुकेशन ऐड करनी। एजुकेशन ऐड करते वक्त थोड़ी एहतियात करनी है कि सबसे पहले तो आपने यहाँ से अपना बोर्ड सेलेक्ट करना होता है कि आप मैट्रिक की सनद के ऊपर बोर्ड लिखा होता है। तो सबसे पहले आप अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। मैट्रिक की सनद ज़ाहिर है आपके पास होगी। अब आप मैट्रिक करवाना चाहते हैं, इंटरमीडिएट या आपका कोई डिप्लोमा है, जो भी है वो आप सेलेक्ट करेंगे। पहले बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, फिर आप डिप्लोमा या मैट्रिक की है या इंटरमीडिएट की है। तो फिलहाल मैं मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन इंटर करूँगा। उसके बाद लिख देंगे पासिंग ईयर। ये ना मैट्रिक की सनद के टॉप के ऊपर लिखा हुआ होता है, राइट। उसके बाद एनुअल में किया, सप्ली में किया, रोल नंबर लिख देंगे। उसके बाद मैट्रिक है, उसके बाद मैट्रिक साइंस थी या आर्ट्स थी वो लिख देंगे। टोटल नंबर कितने लिए थे और आपने कितने लिए ऐड कर देंगे। अगली क्वालिफ़िकेशन ऐड कर देंगे। मैंने गुजरांवाला बोर्ड से इंटरमीडिएट किया है। बोर्ड इस लंबी लिस्ट में सारा आपको मिल जाएगा जो आप करना चाहेंगे। यहाँ इंटरमीडिएट आ गया जी, डिप्लोमा किया, डिप्लोमा, यहाँ कोई भी करवाना चाहते हैं तो आपने वही यहाँ पे सेलेक्ट का ऑप्शन करना है। ठीक है जी, ये भी एनुअल में किया, यहाँ पे रोल नंबर लिख देंगे, राइट। यहाँ से इंटरमीडिएट आपने किस में किया, ए लेवल है, ओ लेवल है, अदर है। यहाँ पे शो ना आ रहा हो तो अदर कर देंगे, लेकिन ज़ाहिर है प्रोग्राम आपने इंटरमीडिएट किया है। उसके आगे प्री मेडिकल है, प्री इंजीनियरिंग है, आगे कैटेगरी आ रही होती हैं। तो यहाँ पे आप अपनी सारी चीज़ें चेक करके यहाँ से सेलेक्ट जो है वो कर सकते हैं। ठीक है जी, तो इंटरमीडिएट है मेरा, प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग था, नंबर इंटर कर देंगे जितने लिए और ऐड कर देंगे। ये जी दो मैंने मैट्रिक और इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन इंटर कर दी। अब यहाँ पे रिज़ल्ट कार्ड की इन्फॉर्मेशन अलग से इंटर करना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि इसके साथ ही मैट्रिक के रिज़ल्ट कार्ड की इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी आ चुकी है। इंटरमीडिएट आपने कर दिया, ये सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन है, इसके साथ ऑलरेडी रिज़ल्ट कार्ड की इन्फॉर्मेशन भी ऐड हो चुकी होगी। अब हमने सेलेक्ट करना है कि हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट अटेस्ट करवाने। ये तीसरा मरहला है अटेस्टेशन। अटेस्टेशन के 3 ऑप्शन होते हैं, ये आपने जहन में रखना है। मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले तो आ गया जी मॉर्निंग। मॉर्निंग की फीस है 1200 रुपये। मॉर्निंग आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे तो आपको किसी दिन की जो भी खाली टाइम स्लॉट मिलेगी वो आप जो है अपॉइंटमेंट बुक करेंगे और उसी दिन आप जनाब अटेस्टेशन के लिए पहुंच जाएंगे। ये तरीका मॉर्निंग का। दूसरा कोरियर के थ्रू भेजेंगे तो आपने ज़ाहिर है एप्लीकेशन सबमिट करने के फ़ौरन बाद TCS डॉक्यूमेंट करवा देने हैं, नहीं तो किसी भी कोरियर सर्विस से भेज देंगे।
इसकी फीस भी 1200 रुपये पर डॉक्यूमेंट होगी। ये एक बड़ी ज़बरदस्त सर्विस है, इवनिंग सर्विस है, एक्सप्रेस सर्विस इसको कहते हैं। तो ये किस लिए है कि ये आप एक दिन में ही अगर आप डॉक्यूमेंट अपनी मर्जी की डेट पे टेस्ट करवाना चाहते हैं तो इसकी 3000 रुपये पर डॉक्यूमेंट फीस है। इसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दी है मारने की, वैसे मैं थोड़ी सी डिटेल बता देता हूँ, लेकिन इसमें हम जो तरीका लगाएंगे वो कोरियर वाला लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीका में हम कोरियर के थ्रू डॉक्यूमेंट भेजने का तरीका सीखेंगे। कोरियर में आपको अपॉइंटमेंट देखने की बुक करने की जरूरत नहीं होती, इसको सिलेक्ट करके आप सीधे IBCC चले जाए। इवनिंग वाला जो है ये एक्सप्रेस सर्विस है, अर्जेंट सर्विस है, इसकी 3000 रुपये फीस है। ये सिर्फ इवनिंग टाइम है, ठीक है। तो ये सेकेंड टाइम होगी, इसलिए आपने इसको बुक करने से पहले देख लेना। एक तो इसकी फीस भी ज्यादा है, लेकिन ये सबसे तेज तरीन जरिया है अपॉइंटमेंट लेने का। फिलहाल मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, कोरियर के थ्रू आप कैसे करेंगे। इसको कर लेंगे सिलेक्ट, चले जाएंगे नेक्स्ट। अब आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करने हैं कि कौन कौन से आप डॉक्यूमेंट जो है वो अटेस्ट करवाना चाहते हैं, ठीक है। ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, इसको आपने गौर से समझना है। अब आप जी मैट्रिक की मैं सनद करवाना चाहता हूँ और उसके बाद इंटरमीडिएट की सनद करवाना चाहता हूँ। दोनों मैंने ओरिजिनल सनद सेलेक्ट कर ली, साथ साथ एक फ़ोटो कॉपी भी करवाना चाहता हूँ, राइट। नहीं करवाना चाहता यहाँ से उसको अनचेक कर दें। मैं रिज़ल्ट कार्ड भी करवाना चाहता हूँ मैट्रिक का, तो मैं यहाँ से ओरिजिनल कर लूँगा। इंटरमीडिएट का भी करवाना है तो ये कर दिया। तो आपने जब मैट्रिक का रिज़ल्ट कार्ड करवाना है तो आपने DMC पार्ट 2 सेलेक्ट करना है, इसमें दोनों का शामिल होगा। अगर आप अलग से 9th का और 10th का करवाना चाहते हैं तो भाई आप बेशक इनको भी सिलेक्ट कर दें। 11 क्लास का करवाना चाहते हैं वो भी कर दें। सब की फ़ोटो कॉपी भी करवाना चाहते हैं तो ये देखिए सब की बेशक फ़ोटो कॉपी भी कर दें। जब आप ये कर रहे होते हैं तो इधर कुछ ऑप्शन शो होते हैं, इसकी आपको ज़रूरत नहीं है करने की, क्योंकि अगर आपको IBCC से डॉक्यूमेंट सील्ड इन्वेलप में चाहिए तब इसकी ज़रूरत होती है। वो शायद किसी को भी ज़रूरत नहीं होती है, कोई ख़ास केस होते हैं उस सूरत में, लिहाजा आप इस चक्कर में नहीं पड़ेंगे। सिंपल ये है कि मैं फ़िलहाल करवाना चाहता हूँ जी मैट्रिक की सनद और FA की सनद, ये सर्टिफिकेट जिसको पक्का सर्टिफिकेट भी कहते हैं। तो मैट्रिक की सनद, रिज़ल्ट कार्ड, FA की सनद, रिज़ल्ट कार्ड, और कर दूंगा सेव एंड नेक्स्ट। थोड़ा सा यहाँ पे फीस ज़्यादा है, वो कोरियर वाली होगी, उससे आपने परेशान नहीं होना। अब मैंने कोरियर का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। कोरियर के ऑप्शन कितने आ रहे हैं जी? 3 आ रहे हैं, कराची, इस्लामाबाद और क्वेटा। अगर आपने बोर्ड से किसी ख़ास लाहौर के लिए भी वेरिफिकेशन करवाई है तो परेशान नहीं होना, कोरियर आप जिधर भेज देंगे चली जाए। इस्लामाबाद मैंने सेलेक्ट किया और कर देंगे इसको सबमिट कर देंगे। अब मैंने कोरियर वाला ऑप्शन चूँकि सेलेक्ट किया है, मेरी एप्लीकेशन अब सबमिट हो गई। आगे चलान आएगा जी। चलान वो इजी पैसा से पे करना होता है, उसकी वीडियो मैंने कई बार बना दी है। होता है इजी पैसा ऐप से ये फीस पे की जा सकती है, ये फीस अनपेड आ रही है। सबसे पहले आप प्रिंट निकालेंगे, ये प्रिंट आ चुका है। इसको आप अगर Ctrl+P करेंगे ना, अगर आप कंप्यूटर के ऊपर है तो देखिए ये इस तरह आपके पास, इसको आपने सेव कर लेना तो ये सेव हो जाएगा। इसका आपने प्रिंट लाजमी लेके जाना है जब आपने IBCC अटेस्टेशन के लिए जाना है। चलान प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस अगर इजी पैसे से फ़ी पे करते हैं तो ये जब स्टेटस पेड हो जाएगा तो फिर प्रूफ भी लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। फ़ी जब स्टेटस यहाँ पेड हो जाए तो बस ठीक है। अगर आप वैसे एहतियातन प्रिंट निकाल के बैंक में जमा फीस करा के लेके जाना चाहते हैं साथ, तो आप लेके चले जाएं, कोई हर्ज नहीं है। ये जी यहाँ तक आपकी एप्लीकेशन मुकम्मल हो जाती है। आपने यहाँ से फॉर्म निकाल लेना है, बाकी मैट्रिक इंटरमीडिएट के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर फ़ोटो कापी करवानी तो वो लेके आप IBCC चले जाएंगे। यहाँ पे चेंज एप्लीकेशन टाइप आ रहा है, इसको ज़रा आप देख लें। चेंज एप्लीकेशन टाइप से मुराद है कि यहाँ पे आप एप्लीकेशन टाइप चेंज करना चाहते हैं कि भाई मुझे कोरियर नहीं चाहिए, मैंने तो अपॉइंटमेंट बुक करके जाना है, या मुझे एक्सप्रेस सर्विस चाहिए जो तेज़ तरीन सर्विस है, तो आप यहाँ से वो ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगे यहाँ पे एप्लीकेशन में कोई गलती है तो भाई सीधा इसको करें डिलीट और फिर नए सिरे से फिल करके इसको ले आएंगे। तो ये तरीका जो अभी हम पढ़ रहे हैं कौन सा था, कोरियर के थ्रू कैसे हम IBCC की अटेस्टेशन करवाएंगे। इजी पैसा ऐप जो है वो ओपन कर लेनी है, उसमें हो जाना है साइन इन। जब आप साइन इन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपसे OTP नंबर मांगेगा जो आपने पिन कोड बनाया होगा। जब वो आप इंटर कर देंगे तो उसके बाद जो आपके पास अगली स्क्रीन ओपन होगी उसमें आपने बिल पेमेंट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि इधर अदर्स को आपने सिलेक्ट कर लेना है। इसमें आपने 1 बिल इनवॉइस वोचर इसको सिलेक्ट कर लेना है। जब आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके सामने एक जो है वो नई स्क्रीन ओपन होगी। उसमें आपने
वो नंबर इंटर कर देना है जो कंज्यूमर या वोचर, तो ये आपने वहाँ पे इंटर करना है। वो नंबर आप इधर टाइप करेंगे और नीचे आप कर देंगे नेक्स्ट, आपसे सारी डिटेल की वेरिफिकेशन मांगेगा और आपने इसको पे कर देना है। तो इस तरह आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा जिसमें फ़ी जब पे हो जाएगी तो फॉर्म प्रिंट कर लेना है, साथ CNIC की कॉपी लगानी है, मैट्रिक इंटरमीडिएट ओरिजिनल लगाने हैं। फ़ी इधर ऑनलाइन ही पे हो जाएगी, अगर इजी पैसा से पे करें तो उसकी रसीद साथ लगा देना, बोर्ड की वेरिफिकेशन का प्रूफ साथ लगा के, एड्रेस फार्म के ऊपर लिखा होगा। ये फार्म आप, ये जो फार्म है ऊपर एड्रेस लिखा हो, इसी फार्म को आप इसके ऊपर कोरियर या TCS करवा देंगे तो आपकी अटेस्टेशन हो के 15 से 20 दिन बाद वापस आपके घर के एड्रेस के आ जाएगी। तो ये तरीका कौन सा था, आप कोरियर के थ्रू IBCC से डॉक्यूमेंट कैसे अटेस्ट करवाएंगे। इस हवाले से अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है वीडियो आपके लिए मालूमाती होगी। खुदा हाफिज़।